हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे अजमेर। तो अजमेर ज़िले से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है वो सब पढ़ेंगे हम। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर ज़िले की स्थापना। स्थापना हुई 1113 ईस्वी में। किसने की? तो महाराजा अजय राज द्वारा। अजय राज ने स्थापना की थी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु वह अजय राज की जगह आपको अर्णोराज भी देगा, अजय पाल भी देगा। तो आपको ध्यान रखना है अजय राज का, क्योंकि अजय राज से मिलते जुलते नाम देगा। अर्णोराज, अजय पाल, तो ये सारे नाम इससे मिलते जुलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी। कब की? तो 1113 ईस्वी में। अब अजमेर का पहले क्या नाम था या प्राचीन नाम क्या था, यह नाम भी पूछा जाता है। तो प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर। अजमेर का पुराना नाम पृथ्वीपुर था। यह नाम किसने दिया? तो सम्राट पृथ्वीराज प्रथम ने। द्वितीय तृतीय भी देगा ऑप्शन में, परंतु हमें प्रथम का ध्यान रखना है। प्रथम ने यह नाम दिया था, या पृथ्वीराज प्रथम ने पृथ्वीपुर बसाया था। सम्राट पृथ्वीराज प्रथम ने पृथ्वीपुर बसाया था। उसके बाद 1113 ईस्वी में क्या है, अजय राज ने इसका नाम अजमेर कर दिया। तो पहले पृथ्वीपुर था। अब इसके उपनाम पूछे जाते हैं कि अजमेर को और किन नामों से पुकारा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है इसे, राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है। दूसरा नाम है राजस्थान का मक्का, मदीना, तो यह भी अजमेर को कहा जाता है। और राजस्थान का हृदय स्थल भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का हृदय स्थल, तो यह अजमेर के उपनाम हो गए। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट है सहेलियों का बाजार कहाँ है। यह क्वेश्चन भी आता है, सहेलियों का बाजार। अजमेर में। वर्तमान में चूड़ी मार्केट है। वर्तमान में चूड़ी मार्केट है, ये सहेलियों का बाजार है। जो एक और क्वेश्चन आता है राजस्थान से कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है। तो सहेलियों की बाड़ी है जो उदयपुर के अंदर है, वह भी नोट कर लो, यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाती है। ब्रैकेट में या नीचे लिख लो, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। तो सहेलियों का बाजार अजमेर में है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। दोनों पूछी जाती है, ये बाजार भी पूछा जाता है और ये बाड़ी भी पूछी जाती है। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर के बारे में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं।
अकबर ने अजमेर की पैदल यात्रा कितनी बार की? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पैदल यात्रा कितनी बार की? तो इसका आंसर आएगा 5 बार। बादशाह अकबर 5 बार अजमेर आए थे पैदल यात्रा पर। और कहाँ आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अपने पुत्र के लिए पैदल चलकर गया या पुत्र के लिए मन्नत मांगी थी? तो भी बादशाह अकबर का नाम आएगा। फिर अकबर का किला भी अजमेर के अंदर है। अकबर का किला अजमेर के अंदर है। और निर्माण कब किया? तो 1570 ईस्वी में। और जब अकबर का किला है तो निर्माण अकबर ने किया होगा, तो ठीक है, निर्माण इसका 1570 ईस्वी में। अब इसके भी उपनाम है अकबर के किले के। इसको दौलत खाना भी कहा जाता है। दौलत खाना। दूसरा, इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दौलत खाना कौन से महल को कहते हैं या किले को कहते हैं? मैगजीन दुर्ग कौन से किले को कहते हैं? तो अकबर के किले के यह 2 उपनाम और है। एक कोश मीनार भी पूछी जाती है। कोश मीनार। कोश मीनार का निर्माण तो अकबर ने करवाया था। कोश मीनार कहाँ है? तो अजमेर। निर्माण किसने करवाया? तो अकबर। यह दोनों चीजें पूछी जाती है। ठीक है। अब क्या है, एक और क्वेश्चन आता है अकबर से रिलेटेड। मान लो कि अजमेर पर मुगलों का अधिकार, अजमेर पर मुगलों का अधिकार या मुगल साम्राज्य कब स्थापित हुआ? क्वेश्चन के शब्द चेंज हो सकते हैं वहां। अजमेर पर मुगल साम्राज्य कब स्थापित हुआ? तो 1558 में अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने मुख्यालय किसे बनाया? तो इसका आंसर भी अजमेर आएगा।
गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने मुख्यालय किसे बनाया? तो इसका आंसर बी अजमेर ही आएगा। नोट कर लो सारे। तो अब है जहांगीर दुर्ग, वह भी अजमेर के अंदर है। जहांगीर दुर्ग तो अजमेर में है, और निर्माण तो जहांगीर ने करवाया था, नाम से पता चल ही रहा है जहांगीर दुर्ग। अब जहांगीर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अजमेर के अंदर है चश्मा ए नूर। क्या चीज है चश्मा ए नूर? एक झरना है, और यह भी अजमेर के अंदर है। और जहांगीर ने नूरजहां की याद में या जहांगीर ने नूरजहां के लिए यह झरना बनवाया। तो जो ये जो चश्मा ए नूर झरना है, यह नूरजहां से रिलेटेड है या जहांगीर से संबंध रखता है? क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है कि चश्मा ए नूर का संबंध किससे है? तो जहांगीर, नूरजहां, अजमेर, तीनों दे देगा, वो तीनों में से एक दे देगा। तो चश्मा ए नूर आ गया। अब है दौलत बाग उद्यान, यह अजमेर के अंदर है। इसका वर्तमान नाम पूछा जाता है, वर्तमान नाम। तो सुभाष उद्यान है इसका वर्तमान नाम, सुभाष उद्यान अजमेर। इसका वर्तमान नाम पूछा जाता है तो सुभाष उद्यान हो गया इसका वर्तमान नाम, दौलत उद्यान का नाम बदलकर। अब है अन्ना सागर झील, तो अन्ना सागर झील भी अजमेर में है। अजमेर। अब इसके किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया था, 12 दरी का निर्माण शाहजहां ने। सबसे पुराना कॉलेज है जो, वह भी अजमेर के अंदर है। राजस्थान का जो सबसे पुराना महाविद्यालय कह सकते हैं अपने, तो अजमेर के अंदर है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय है। राजस्थान का सबसे प्राचीन महाविद्यालय कहाँ है? तो अजमेर में। नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय। तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना महाविद्यालय राजस्थान का कहाँ है? तो अजमेर में है। कौन सा है? तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अब एक बात और है अजमेर से, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर शाहजहां का एक बेटा था दारा शिकोह, उसका जन्म हुआ था तारागढ़ के अंदर। दारा शिकोह का जन्म। तो ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था इसका जन्म। यह बात भी इंपॉर्टेंट है
कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में कौन से शासक का जन्म हुआ, तो दारा शिकोह का। अब क्या है, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य एक युद्ध हुआ था उत्तराधिकार को लेकर। वह स्थान है दोरई स्थान। तो यह स्थान भी अजमेर में है। अब है घोड़े की मजार। अजमेर के अंदर एकमात्र घोड़े की मजार है। तो यह जो घोड़ा था संत मीरान साहब का घोड़ा था, बहुत ही प्रिय घोड़ा था। घोड़े की मजार कहाँ है? क्वेश्चन आता है घोड़े की मजार कहाँ है, तो अजमेर में। घोड़ा किसका था? संत मीरान साहब का। ठीक है, नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोंपड़ा। ढाई दिन का झोंपड़ा पहले क्या एक संस्कृत विद्यालय था। तो जब यह संस्कृत विद्यालय था तब इसका निर्माण विग्रहराज ने करवाया था। परंतु बाद में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़फोड़ करके और इसकी मस्जिद बना दी थी। और 16 खंभों से निर्मित 2.5 दिन का झोंपड़ा कितने खंभों से निर्मित है, तो 16 खंभों से। यह खंभे पूछे जाते हैं। तो और राजस्थान की प्रथम मस्जिद कह सकते हैं इसको। राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी यह। किसने बनवाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा इसे क्यों कहते हैं, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मानना है, अलग अलग विद्वानों का। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह जो मस्जिद है यह 60 घंटों में तैयार हो गई थी। 60 घंटों के 2.5 दिन ही बनते हैं। और कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पंजाब शाह कोई पीर होते थे, उनका उर्स लगता था, वह 2.5 दिन लगता था। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है कि इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों रखा गया। मेन पॉइंट इसके यही है कि इसका पहले क्या नाम था, तो संस्कृत विद्यालय था या पाठशाला थी। पाठशाला, संस्कृत पाठशाला थी। और राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है, तो भी 2.5 दिन का झोंपड़ा आएगा। कितने खंभों में निर्मित है, तो 16 खंभों से निर्मित है। किसने बनवाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ, यदि संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में किसने किया, तो विग्रहराज आंसर आएगा, क्योंकि चीज तो सेम ही है। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। एग्जामिनर कई तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है और 2.5 दिन के झोंपड़े से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब है मेयो कॉलेज अजमेर। मेयो कॉलेज क्या है? अंग्रेजों ने इस कॉलेज का निर्माण किया या स्थापना की थी। जो राजाओं के बेटे होते थे या युवराज होते थे, उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए, अंग्रेजी कल्चर सिखाने के लिए मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज, इससे पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जाता है कि कहाँ है अजमेर में। स्थापना अंग्रेजों ने की। कब की? 1875 को।
अब ये किसका प्रथम विद्यार्थी पूछा जाता है तो मंगल सिंह था। मंगल सिंह, युवराज मंगल सिंह लिख लो, क्योंकि यह अलवर के युवराज थे। अलवर के युवराज प्रथम विद्यार्थी थे इस कॉलेज के। बहुत डीपली क्वेश्चन है ये। प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह थे और अलवर के युवराज थे। 1875 में इसकी स्थापना हुई, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। अब है बाघेरा का तोरण द्वार। तो बाघेरा का तोरण द्वार यह है बाघेरा गांव के अंदर। यह गांव है बाघेरा गांव। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर से 90-100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाघेरा का तोरण द्वार बनाया हुआ है वहां। और किससे संबंधित है? तो डोला मारू से संबंधित है। यह पूछा जाता है कि बाघेरा का तोरण द्वार किससे संबंधित है? तो डोला मारू से संबंधित है। कौन से जिले में है? तो अजमेर में है। गांव तो इसके क्वेश्चन में ही आ जाता है, बाघेरा का तोरण द्वार, तो बाघेरा तो गांव ही है। अब है प्रथम डेयरी राजस्थान की। तो प्रथम डेयरी है पदम डेयरी, अजमेर के अंदर। राजस्थान की प्रथम डेयरी दुग्ध डेयरी, दुग्ध डेयरी तो पदम डेयरी अजमेर, नोट कर लो। राजस्थान की प्रथम डेयरी अजमेर में स्थापित हुई थी। अब है कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो कल्प वृक्ष मेला यह लगता तो अजमेर में ही है, परंतु इसका गांव पूछा जाता है मांगलिया गांव। नोट कर लो, मांगलिया गांव। कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो मांगलिया गांव अजमेर में लगता है। अब आ जाओ किशनगढ़। अजमेर डिस्ट्रिक्ट का ही शहर है या मंडी है। तो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में, सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़। राजस्थान में क्या पूरी इंडिया में ही सबसे बड़ी मंडी है ये। अब जो चरी नृत्य की नृत्य गणना है फल्कू बाई, उनका संबंध भी किशनगढ़ से है। फल्कू बाई का संबंध किशनगढ़ से ही है। एक किशनगढ़ की बनी ठनी शैली भी फेमस है। बनी ठनी शैली का संबंध पूछा जाता है तो किशनगढ़ से है। किशनगढ़ से है, ठीक है। देश का प्रथम मसाला अनुसंधान केंद्र भी अजमेर के अंदर है, जिसका नाम तबीजी है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। देश का प्रथम मसाला अनुसंधान केंद्र
तबीजी कहाँ है? अजमेर में। अब क्या है? देश की एकमात्र बाल संसद, देश की एकमात्र बाल संसद यह भी तिलोनिया गांव अजमेर में है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल संसद कहाँ है, तो तिलोनिया अजमेर के अंदर है। तो अजमेर जिले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।